नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेस के दोनों बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया ईडी ने। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी है। इमरान भाई, किस तरह से देखते हैं ये क्या डराने धमकाने और ये कोशिश की जा रही है कि वक्त जैसा जो कानूनी संशोधन लाया कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आ जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सारे मुद्दों पे फंसी हुई है, डरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, अभी जो अमेंडमेंट लेके आए हैं वो भी पेंडिंग है। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी जी का जो भाषण है, जो क्लियर स्टैंड है, उसके बाद क्रोनोलॉजी ये बनती है कि किसी तरह से विपक्ष को डराओ, और विपक्ष का मतलब है कांग्रेस को डराओ। और कांग्रेस में अगर आपने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को डराने में आपने कोशिश कर ली और सफल हो गए तो विपक्ष डर जाएगा। ये है क्रोनोलॉजी। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये वो कांग्रेस पार्टी है। आप जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरा देश इसलिए भी जानता है कि ये फर्जी है कि कांग्रेस पार्टी ने इलाहाबाद चले जाइए, स्वराज भवन हो, आनंद भवन हो, हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां, अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। जब लोग बताते हैं कि हम तो भिक्षा मांग के खा रहे थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने हजारों करोड़ की संपत्तियां देश को दान की हैं, अपनी जान इस देश पे कुर्बान की है। राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, आप डरा नहीं पाएंगे। राहुल गांधी को तो बिल्कुल नहीं डरा सकते आप। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। राहुल गांधी डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं, आप डरा नहीं पाएंगे। बीजेपी कहती है कि ये सिर्फ लीगली नहीं, लीगल इम्प्रॉपर्टी नहीं है, ये मोरल इम्प्रॉपर्टी भी है कि आप एजेल की संपत्ति को यंग इंडिया के जरिए हड़पने की कोशिश की गई। ये कह रहे सिर्फ लीगल नहीं, मोरल इम्प्रॉपर्टी भी है, नैतिक रूप से भी। 55 घंटे की पूछताछ में आपको कोई तथ्य नहीं मिलता है। राहुल गांधी जी को बुला करके 10 बाई 10 के कमरे में आप पूछताछ करते हैं। दरअसल आप गांधी परिवार की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सफल नहीं होंगे। पहले आपने हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी की इमेज खराब करने पे खर्च किया। एक भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी निकलते हैं और आपका पूरा प्रोपेगेंडा भरभरा के ढह जाता है। फिर आप ईडी के जरिए एक बंद पड़े हुए केस को फिर से खोलते हैं और आप सोचते हैं कि उससे आप राहुल जी की इमेज खराब कर लेंगे। देश समझता है इस बात को। ईडी के जरिए आपने पिछले 10 साल में जितने भी केसेस दर्ज किए हैं उनमें ईडी की सफलता का प्रतिशत 2% भी नहीं है। इसलिए आप ये मत कहिए कि आपने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है। हम कानूनी भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे। आपका मुकाबला संसद में भी करेंगे, सड़क पर भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे। संविधान बचाने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए कांग्रेस हर कुर्बानी देगी, हर लड़ाई लड़ेगी। 400 से 240 पे आए हैं, आने वाले दिनों में 100 के नीचे आएंगे। बिहार का चुनाव है, असम का चुनाव है, गुजरात में पार्टी की सक्रियता है। इन तमाम चीज़ों से डरी हुई भाजपा कांग्रेस पार्टी को डराना चाहती है, लेकिन डरना कांग्रेस पार्टी के खून में नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी साफ तौर से कहते हुए कि डरना कांग्रेस पार्टी के खून में नहीं है। और अब इस वक्त आपको कांग्रेस मुख्यालय के भीतर की स्थिति दिखाते हैं कि किस तरह से काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं जिनके हाथ में कटआउट है, और अलग अलग नेता अब यहाँ धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं, जिसमें आपको देवेंद्र यादव, इमरान प्रतापगढ़ी, सुप्रिया सुनेत, गुरदीप सप्पल, तमाम नेता आपको दिखेंगे, उदित राज, ऐसे सभी लोग यहाँ पे पहुँचने शुरू हुए हैं। और इनका ये कहना है कि नेशनल हेराल्ड के केस में बीजेपी सरकार राजनीतिक साजिश के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।